सावन के महीने में शिव आराधना बहुत जरूरी है। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या करना ये तो वान्या जी ने बता दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो उपवास नहीं कर पाते, जो व्रत नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये मैंडेटरी है आपको उपवास ही करना, या फिर उसका कोई और ऑल्टरनेट भी आप बता सकते हैं? थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के माध्यम से आप सभी को पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो शिव जी के नाम का जयकारा लगाते हुए, क्योंकि पहला सोमवार है, जैसे कि आपने कहा कि क्या हमें व्रत रखना चाहिए, या व्रत जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं और व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो नवजोत जी, आपके जीएनटी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि शिव जी हमारे भाव प्रधान देश है। शिव जी भाव के भूखे हैं। शिव जी आपके शून्य होने के भूखे हैं। शिव जी आपके निस्वार्थ होने के भूखे हैं। तो ये शिव पुराण में हमें उल्लेख मिलता है कि शिव जी कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप मुझे प्रसन्न कर सकते हो, एक लोटे जल से भी प्रसन्न कर सकते हो और बेलपत्र से भी प्रसन्न कर सकते हो। तो वो भाव को देखते हैं। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी अगर हम व्रत नहीं रख सकते, तो हम सिंपल तामसिक भोजन को त्याग करके, लहसुन और प्याज को त्याग करके अगर हम सिंपल दाल चावल भी खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, या जो भी इजिली हमें उपस्थित हो जाता है जिसमें तामसिक भोजन नहीं है, उसको खा के भी हम व्रत रख सकते हैं। तो बेसिकली शिव जी हमारे भाव के भूखे, वो हमारे भाव को देखेंगे कि हम किस भाव से व्रत रख रहे हैं, हमारे में कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, और वो हमारे उस व्रत को स्वीकार करेंगे। तो वो भाव प्रधान देंगे। भाव बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो चलिए भगवान शिव से रुद्राक्ष का भी बहुत गहरा संबंध है, जरा उसकी भी चर्चा अब कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे जुड़ी कथा के मुताबिक भगवान शिव ने कई सालों तक ध्यान करने के बाद जब अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू धरती पर गिरे, जिनसे रुद्राक्ष के पेड़ लगे, और इसीलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। मान्यता यह भी है कि रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को शिव की कृपा की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, और इसीलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और रुद्राक्ष शिव को अति प्रिय भी माने जाते हैं। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसे धारण करने से मानसिक शांति भी मिलती है। तो रुद्राक्ष का उपयोग माला के रूप में जप के तौर पर भी किया जा सकता है। ध्यान लगाने, आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। अब दिवाकर जी, आपके पास आते हुए रुद्राक्ष और शिव का संबंध बताइए, क्या कुछ शास्त्रों में मिलती है कथाएं इससे जुड़ी? देखिए, रुद्राक्ष को साक्षात शिव के समान माना गया है, ऐसा कहा जाता है, और शास्त्रों में वर्णित भी है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है तो उसकी साक्षात कृपा भगवान शिव को प्राप्त होती है, वह शिवमय होने लगता है। इसके पीछे जो रुद्राक्ष के पीछे की जो दो कथाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि त्रिपुरासुर नामक दैत्य से पूरा सृष्टि परेशान था, तो सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और अपने वृत्तांत सुनाए, अपनी बातों को भगवान शिव से कहे। तो भगवान शिव उसको उसके संहार करने से पहले योग निद्रा में चले गए, ध्यान मुद्रा में चले गए, और बहुत जब ध्यान मुद्रा से उठे और जब अपना नेत्र खोले तो उससे कुछ आंसू टपक पड़े। वो जो आंसू टपक गिरे वो पृथ्वी के विभिन्न स्थलों पर गिरे। जहां पर वो आंसू गिरे वहां पर रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ और रुद्राक्ष की उत्पत्ति वहां से हुई, ऐसा माना जाता। दूसरा जो कथा मिलती है, पौराणिक कथा जुड़ी मानी जाती है, उसके अनुसार जब माता सती स्वयं को अग्नि में समाहित कर देती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं, तो अत्यंत विचलित हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ, और माता पार्वती का सती का शव अपने हाथ में लेकर के और क्रोधाग्नि में खूब क्रोध करते हैं। और आप सब जानते भी हैं उससे क्या हुआ कि उनके क्रोध के कारण, और आंख बंद करके जब क्रोध किए और आंख खोले तो उसमें भी आंसू टपक पड़े। ऐसा माना जाता है जब माता सती को लेकर के ये नृत्य कर रहे थे तो उस समय जो आंसू टपके वो पृथ्वी के विभिन्न स्थलों पर गिरे और वहां से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो इस कारण से भगवान शिव का साक्षात स्वरूप रुद्राक्ष में देखा जाता है। और दो चीजें, भस्म के साथ रुद्राक्ष का विशेष महात्म्य महाशिव पुराण में भी बताया गया है। और रुद्राक्ष का एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक विभिन्न। चलिए दिवाकर जी, लौटती हूँ मैं आपके पास, लेकिन रुद्राक्ष को धारण कौन कर सकता है, क्या इसके नियम होते हैं, एक बार राज जी से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने नवजोत जी कहा रुद्राक्ष और शिव का क्या संबंध है। रुद्र कहते हैं शिव को
और अक्ष कहते हैं उनके आंसू को। आप जब अपना पहला रिपोर्ट दिखा रही थी, जो आपने बताया वो बड़ा सुंदर था कि यस, रुद्र मतलब भगवान शंकर का जो अश्रु है, जो अश्रु उनके तप के बाद उनकी प्रसन्नता से निकला, उस अस्त्र के द्वारा जो है वो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष के साइंटिफिक में भी रीजन आपको बताता हूं। रुद्राक्ष धारण करने से, रुद्राक्ष जब धारण किया जाता है तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों एनर्जी रुद्राक्ष के अंदर पाई जाती है और वो आपके बॉडी की जो इंटरनल ऊर्जा है उसको जागृत कर देता है, सात्विक ऊर्जा को जागृत कर देता है, जिससे बॉडी रोगों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और एंजाइटी इत्यादि जो है, फोबिया है, नेगेटिविटी है, डिस्ट्रैक्शन इत्यादि है, उससे आप दूर हो जाते हैं। अब रुद्राक्ष किनको धारण करना चाहिए और किनको नहीं धारण करना चाहिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। मेरे पास इस टाइम मैं शिवपुराण लेकर के बैठा हूं और शिवपुराण के विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत रुद्राक्ष का बहुत क्लियर वर्णन है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो भी खोल करके आप सबको दिखा सकता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं ये आप लोग शिवपुराण में पृष्ठ संख्या 102 पर जाकर के विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत जाकर के पूरी तरह से देख सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति के लिए नियम है कि उसको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मांस और मदिरा से दूर होकर के आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने की एक्चुअल विधि क्या है? बहुत सिंपल। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग रुद्राक्ष को लेकर के। किस व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? आप सभी लोगों ने सिर्फ रुद्राक्ष सुना है, लेकिन रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है ये शायद मैं पहली बार आपको बता रहा हूं और इसको सुन लीजिए। रुद्राक्ष जनरली सफेद एक रुद्राक्ष होता है जो हल्का व्हाइट होता है। उस रुद्राक्ष को सिर्फ ब्राह्मण को धारण करना चाहिए जो ब्राह्मण वर्ण से है। इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण के लोगों को लाल रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या मैं कहूं कि जो लोग पहलवानी करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, क्षत्रिय जैसा काम करते हैं, उसको लाल रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।